तो दोस्तों, अगर ऐसा झूठ जो है मोदी जी का झूठ जो है, मोदी जी बोलते हैं मैंने 35 साल जो है भिक्षा मांग के खाया है। कभी बोलते हैं मैंने बचपन जो है अपनी चाय बेची है रेल में। कभी जो कहते हैं मैंने अपना आधा जीवन जो है आदिवासियों के साथ बिताया है। और कभी जो कहते हैं चीन में जो मैं चीन चला गया था बचपन में ही, मेरा चीन से बहुत गहरा नाता है। कभी जो कहते हैं मेरा जो है मुसलमानों से बहुत गहरा नाता है। कभी कहता है मेरा घर जो है मुसलमानों के बीच में था और मुसलमानों के घर से जो है मेरे लिए खाना आता है। लेकिन उन्हीं के सरकार के जो है यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, वो कहता है कि अगर 50-100 ही मुसलमान में 50 हिंदू भी अगर बीच में है तो वो भी खतरे में है। तो वो यही कहते हैं कि तो ये आप बीजेपी, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ और मुझे किसी पार्टी से मैं शौक भी नहीं है। लेकिन जो गलत है उसके खिलाफ मेरा हमेशा मोटिव है, गलत के खिलाफ तो गलत मैं बोलता हूँ। तो कभी कहता है मैंने चाय बेची है, कभी कहता है। और हमारे गृह मंत्री जो है अमित शाह जी कहते हैं कि वो सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि मोदी ने जो है पढ़ाई की है, लेकिन मोदी जी बोलते हैं कि मैंने पढ़ाई नहीं की है। तो हमारे को अपने प्रधानमंत्री का पता ही नहीं है जो पहले का पास्ट का कि उनका पास्ट रहा क्या है। वो आने वाली यूथ को जो है उनसे सीखना चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन सीखे भी क्या जब उनको खुद ही पता नहीं है। कभी भिक्षा मांग के बोलते हैं वो, और कभी वो बोलते हैं मैंने चाय बेची है। कभी बोलते हैं कि मैंने फॉरेन ट्रिप किए हुए हैं बचपन में ही, लेकिन मैं गरीब बहुत था। तो गरीब में भी मैं मोदी जी फॉरेन ट्रिप नहीं होते हैं, ठीक है। और हमारे मंडी के जो सांसद हैं, हमारे मंडी हिमाचल में जो मंडी के सांसद कंगना रनौत जी, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि मोदी जी ने जो है 35 साल तक जो है हिमालय में जो है वो कठोर जो है तप किया हुआ है। तो ये 35 साल भी जो है अब कंगना जी ने जो है जोड़ दिए हैं। कंगना जी जो हमारे बोलते हैं कि हम 1947 में जो आज़ाद नहीं हुए, हम 2013 में आज़ाद हुए जब से बीजेपी सरकार आई है। तो पहले तो बीजेपी वालों को खुद ही नहीं पता कि हम बोल क्या रहे हैं। मैं किसी विशेष पार्टी या मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, लेकिन गलत जो है वो गलत होता है। इन्होंने जो है मोदी ने जो है विपक्ष का जो चेहरा है वो बहुत ही खराब छवि पेश की है। विपक्ष की जो है आवाज़ दबाते हैं, गोदी मीडिया अपनाई हुई इन्होंने। अंजना ओम कश्यप जो है कहती है, मैंने उसका इंटरव्यू देखा कि अंजना ओम कश्यप कर्नाटक में जो है कितना लोन है। कर्नाटक में 5 लाख करोड़ का लोन है और ये जो है कुछ टाइम तक जो है 6.25 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कंगना जी कि जब मोदी सरकार आई थी तो देश पर जो है 55 लाख करोड़ का कर्ज था, लेकिन अब जो है वो बढ़ के 220 लाख करोड़ हो चुका है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये बीजेपी वाले जो हैं खुद से जो है बोल देते हैं, लेकिन ये जो है ये कहाँ से आ रहा है? तो इनके पास जवाब नहीं होते हैं, लेकिन बोल घुमा देते हैं ये। इनको जो है अगर घुमानी हो तो ये घुमा देते हैं। लेकिन मोदी जी का अभी आप एक वीडियो देखिए। पाकिस्तान हमको मार के चला गया। पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। क्या तरीका होता? पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। अभी अगर मैं आतंकवाद के खिलाफ बोलने जा रहा हूँ तो आप मोदी जी का एक वीडियो देखिए कि क्या बोल रहे हो। पहले आप वीडियो देख लीजिए। आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? क्यों नहीं? तो ये जो है जो हमारे पूर्व 2013 से पहले जो है हमारे प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, उनके बारे में कहते हैं कि आतंकवाद जो है, आपने वीडियो में देखा, जो आतंकवाद जो है वो बाहर से उनके लिए जो है जो वेपन वगैरह है वो सप्लाई हो रही है। तो अब तो आप हैं, आप भी क्या कर रहे हैं? पहलगांव में जो है 28 लोग मारे गए हैं। पहलगांव में मैं आपको अभी
पहलगाम के बारे में बता रहा हूँ, और उसके बाद जो है मैं आपको सारे आतंकी हमले के बारे में भी बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए, सारे आतंकी हमले के बारे में बताऊँ। पहलगाम में जो है 28 लोग मारे गए, अभी की बात है ये। ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें भी जो है 5-5 राफेल को नुकसान हुआ। सेना को जो है आर्थिक नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? और जो है सीज फायर जो किया था, वो उसके चलते जो है देश में दूसरे देशों में हमारी बेइज्जती हो रही है। तो मतलब सीज फायर अगर किया तो बेइज्जती हो रही है दूसरे देशों में हमारी इस तरह से। पाकिस्तान जो है वो जश्न मना रहा है, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ जा रही है, पाकिस्तान की सपोर्ट कर रही है। तो वो डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनकी इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी जो है डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए, फिर नमस्ते ट्रंप का वो जो है आयोजन कराया, इतना बड़ा आयोजन कराया। खुद अमेरिका जाते हैं, उनको रिसीव करने तक नहीं आते हैं वहाँ के प्रधान। तो अपने जो इटली के दूसरे प्रधानमंत्री उनको लेने खुद आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लेने नहीं आते हैं। तब बोलते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु कहाँ से बनेंगे आप? तो दोस्तों, अगर 2016-17 में कह रहे थे कि नोटबंदी के बाद जो है हमने आतंकवाद की जो है कमर तोड़ दी है, तो ये रुके क्यों नहीं? फिर उसके बाद भी आतंकी हमले रुके क्यों नहीं? जम्मू एंड कश्मीर की ही बात करते हैं। मैं आपको अभी आतंकी हमले गिनवाता हूँ, आप वीडियो में बने रहे, मैं आपको आतंकी हमले गिनवाता हूँ। मैंने नोट किया हुआ है गाइज। तो नवंबर 2016 में जो है नंगरोटा आर्मी बस अटैक हुआ। जुलाई 2017 में जो है अमरनाथ यात्रा अटैक हुआ। फरवरी 2018 में जो है संजीवन मिलिट्री स्टेशन पर अटैक हुआ। फरवरी 2019 में जो है पुलवामा का अटैक हुआ, जहां पर 40 जवान जो है शहीद हुए थे। मार्च 2019 में जो है जम्मू में जो है बस स्टैंड में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था। जून 2019 में जो है अवंतीपुरा में इंडियन आर्मी पैरामिलिट्री पुलिस के ऊपर अटैक हुआ था। 2023 में जो है पुंछ राजौरी में अटैक हुआ था। 2024 में जो है रियासी अटैक हुआ था। 2025 में जो अब है। अगर आप अपने लिए बोलते हैं 2017 में हमने नोटबंदी से जो है कमर तोड़ दी है आतंकवाद की, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? आप उससे पहले तो वीडियो में बड़ा बोल रहे थे कि अगर आर्मी हमारी जो है पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हो जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री जो है वहाँ अमेरिका चले जाते हैं। ये वीडियो है आपका, आप कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका चले जाते हैं। आप तो हैं अमेरिका के नीचे काम कर रहे हैं खुद भी। आप उससे पहले कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका चले जाते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? तो आप क्यों नहीं जाते हो पाकिस्तान? मुझे ही ये बताइए ज़रा। जो उनके फैन हैं वो भी कमेंट करके बताओ ज़रा मुझे। अगर इस वीडियो में जो इतनी भी उनको रत्ती भर भी जो उनको ये लग रहा है कि गलत है, उसके बारे में मुझे बताओ। इतने आतंकी हमले की जिम्मेवारी कौन लेता है? आप तो जो है उनको लॉलीपॉप दे के कि किसी के परिवार वालों को 10 लाख दे दिए, किसी के, इससे जो है उनकी रिकवरी नहीं होती है। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं अग्निवीर की घटना देख लीजिए। अभी आप ये वीडियो देखो, पहले सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने नहीं सर, गलत नहीं है सर। कुमार के केस में क्या शहीद का दर्जा नहीं दिया गया? नहीं, शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। मारे जाने वाले अग्निवीर को उसको 1 करोड़ रुपया देते। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। युवराज साहब ने कल बयान तक 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को दे चुके हैं। ਸਾਨੂੰ कोई मैसेज नहीं, ना कोई पैसा आया। गाइस आपने ये वीडियो देखी, हमारे जो है रक्षा मंत्री कह रहे हैं राहुल गांधी जो है उन्होंने सच कहा, ठीक कहा था उन्होंने। मैं उनकी भी सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ठीक तो कहा था। और आप उनके घर वालों ने भी अब क्या कहा हुआ है?
उनके घर वाले बोले हमारे को कोई नहीं मिली, और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हमने 1-1 करोड़ रुपए दिया हुआ। किसको दिया हुआ? अग्निवीर में जो है बंदा शहीद हुआ था। मतलब बिल्कुल झूठ पे झूठ बोलते हैं, लेकिन ये नहीं उनको पता कि जो है ये खुद बोल रहे हैं उसके पाप, हमारे को कोई पैसा नहीं मिला। और ये जो है छाती ठोक के कह रहे हैं हमने 1-1 करोड़ रुपए दिए, 1-1 करोड़ रुपए दिए। किसको दिया? ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो गाइस ऐसे तो बहुत है इनके बारे में बातें, लेकिन मैं जो है सच्चाई हमेशा सामने लाता हूँ। कभी मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं जो गलत होगा मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। तो गाइस ये मुझे बहुत ही गलत लगा, बहुत ही गलत लगा। हमारे प्रधानमंत्री का कोई अता पता नहीं है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।